मैंने कौन सी शपथ ली? अभी तो तुमने कहा आज पीट के ही छोड़ूंगी, पहले पकड़ के तो दिखाओ। अयन, तुम? हाँ, ये तो तुम यहाँ कर क्या रही हो राधा? ये छड़ी क्यों है तुम्हारे हाथ में? अयन, तुम कब आए? शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण समय से पहले ही पूर्ण हो गया राधा। आचार्य ने आज्ञा दे दी तो बस लौट आए। अच्छा हुआ कि तुम लौट आए। अब तुम ही इस दुष्ट को पाठ पढ़ाओ। ये कौन है? और तुम इसके पीछे छड़ी लेकर क्यों भाग रही? इसी के तो योग्य है ये। दुखी कर रखा है मुझे। नहीं 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 बड़े भैया, नहीं नहीं, ये ठहरी गांव की मुखिया की पुत्री, मैं ठहरा साधारण सा ग्वाला, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं गैया चरा लेता हूँ, चैन से बंसी बजा लेता हूँ, बस। राधा तुम इसकी बांसुरी ही तो सबसे बड़ी जड़ है। कोई साधारण ग्वाला नहीं है, बहुत ही मायावी और चतुर है। देखा कितनी चिढ़ती है मुझसे ये। आप ही देखिए ना कितनी चिढ़ती है ये। अब ये तो अनुचित है ना राधा। बड़े भैया से अभी तक मेरा उचित परिचय भी नहीं हुआ और तुमने मेरी छवि अभी बिगाड़ दी। क्यों बड़े भैया? अयन, इसकी बातों में मत आना। अरे ऐसे कैसे? बड़े भैया इतने बुद्धिमान प्रतीत हो रहे हैं, सत्य अवश्य समझेंगे। क्यों बड़े भैया? अयन, बस राधा, ये घटनाक्रम अब मैं संभालूंगा। क्यों क्यों तंग कर रहे हो राधा को? क्या चाहते हैं? मित्रता। मैं बरसाना में केवल प्रेम और मित्रता का संदेश लेके आया हूं बड़े भैया। झूठ बोल रहा है ये। सच क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ मेरे साथ। अयन,
तुम इसकी बातों में बताना। ये धूर्त सबको मीठे बोल बोलकर अपनी बातों में फंसाता है और हमारे गांव की किसी भोली भाली लड़की से प्रेम का दावा करता है और उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहता है। आज मेरे सामने एक समस्या है। आज मैं आप सबसे एक वचन चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने अंतिम श्वास तक उसे नहीं तोड़ेंगे। मांगते क्या है मुखिया जी? आप तो बस आदेश दीजिए। हाँ, आपने मुखिया होने का हर कर्तव्य निभाया है। बस बोलिए मुखिया जी, क्या चाहते हैं? सांस छूट जाए पर वचन नहीं टूटेगा। मैंने और मित्र नंद ने बहुत समय साथ में आनंद से बिताए, पर आज नंद और समस्त गोकुल संकट में है। इनके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही भोजन की व्यवस्था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब प्रेम से गोकुल वासियों को बरसाना में आसरा दें। और जब तक नंद और उनका कुनबा अपना वास्तविक परिचय ना देना चाहे, तब तक किसी को भी उनके यहां रहने की सूचना ना हो। आप सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि गोकुल के एक एक परिवार को अपनाएं। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ऐसा ही होगा मुखिया जी। आज से ये सब गोकुल के वासी नहीं, बरसाने के वासी हैं। ये क्या कह रही है ग्वाले? तो मैं सुन रहा हूं, क्या वो सत्य है? बड़े भैया, मैं ग्वाला हूं, मायावी नहीं। अब राधा ने आपके कान में क्या कहा है मुझे कैसे ज्ञात होगा ना? अच्छा, चतुर बनने का प्रयास कर रहे हो? अरे बड़े भैया, आप भी इसकी बातों में आ गए। तनिक मेरा भोला मुख तो देखिए ना। मैं अबोध ग्वाला कहां से चतुर लगता हूं आपको? बातें बनाना बंद करो ग्वाले और सीधी तरह से बताओ, बरसाना की किस कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसाने आए हो तुम? क्या राधा, इतनी सी बात तुम्हारी पेट नहीं बची? बड़े भैया, प्रेम बहुत ही निजी प्रकरण है। इसमें आप बीच में ना ही आए तो उचित होगा। उचित या अनुचित, मेरा बीच में आना अनिवार्य है। एक बात स्मरण रहे ग्वाले, आयन नाम है मेरा और ये बरसाना है। यहां पर तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जो मुझे अच्छा ना लगे, समझे तुम? शस्त्र विद्या क्रीड़ा करने के लिए नहीं सीखी है मैंने। तुम जैसे दुष्टों से बरसाना को बचाना ही उद्देश्य है मेरा। और एक बात कान खोलकर सुन लो ग्वाले, आज के पश्चात तुम बरसाना की किसी कन्या तो के किसी गैया के पास भी दिखाई दिए ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
और यदि शब्दों से समझ ना आ रहा हो, तो शस्त्र से समझाऊं? आयन, तुम्हें इतनी क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ गया। समझ गए? ये समझा है? तनिक देखो तो इसे, देखो तो कितना निर्लज्ज है ये। बॉडम बैल की तरह हंस रहा है। इसे तो मैं आयन! आयन! आयन, तुम ठीक तो हो? राधा, अब तुम मुझे मत रोकना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ना गैया, निर्बल पर प्रहार नहीं करते। आयन, मेरा हाथ पकड़ो, बाहर आओ। आयन! अरे ये तो अयक है ना? हाँ, दिख तो वही रहा है, लेकिन इसकी ये दशा किसने की? लगता है भैया शस्त्र नहीं, कीचड़ में लोटपोट होने की कला सीख कर आए हैं। क्या हुआ बड़े भैया? एक तलवार इतनी भारी थी तो उठाने का प्रयास क्यों किया? तो सीधा कीचड़ में गिर गए। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? किसी के गिरने पर हंसते हो? जाओ यहाँ से। अब सृष्टि के नियमों में लज्जा कैसी? जब जब कोई अपनी शक्ति पर अहंकार करता है, तब तब उसका भ्रम तोड़ने के लिए कोई उससे अधिक शक्तिशाली आता है और अपना परिचय दे जाता है। ज्ञान देना बंद करो ग्वाले, और अपना परिचय दो। कौन हो और कहां रहते हो? अहंकार की यही तो समस्या है। सबसे पहले जानने वाली बात मनुष्य सबसे बाद में पूछता है। चलो, अभी आपने पूछ ही लिया है तो आपको बता ही देता हूं। मेरे बहुत सारे नाम हैं। किसी के लिए मैं मोहन श्याम हूं, तो किसी के लिए मैं गोपाल। मैया के लिए मैं कान्हा हूं, तो गांव वालों के लिए मैं यशोदानंदन, फिर मुरलीधर, गोविंद, आनंद। और रही बात रहने की बड़े भैया, तो मैं यहां भी हूं और वहां भी हूं। आपको मारने वाली इस गैया में भी हूं, शरीर को ठंडक देने वाली पुरवैया में भी हूं, राधा में भी हूं, आप में भी हूं, सुख में भी हूं और दुख में भी हूं। मैंने नाम पूछा है तुम्हारा, ये व्यर्थ का पुराण पढ़ने के लिए नहीं कहा। नाम बताओ अपना। जो मैंने बताया वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कर्म है। व्यर्थ तो नाम है, पर लगता है आपको व्यर्थ की बातें ही भाती हैं। तो चलो वो भी बता देता हूं। मेरा नाम है कृष्ण। कृष्ण बड़े ही बली हैं आप बड़े भैया, स्वयं ही कीचड़ से निकल गए। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र कीचड़ से निकले,
लगता है बालपन से कीचड़ में गिरने का अभ्यास करते हैं। समझता क्या है अपने आप को? बेकार में अयन को रोका। वही पिटने देती तब समझ में आता उसे। अरे क्या हुआ राधा? किसने इतना गुस्सा दिला दिया तुम्हें? वही आपका भाई। समझाइए दाऊ से। आप जानते हैं उसने अयन के साथ क्या किया है? आयन? कौन है? मेरा बाल सखा, जटीला काकी और उग्रपद काका का पुत्र। अभी अभी शास्त्र शिक्षा लेकर आया है। आपके उस कृष्ण ने कीचड़ में धकेल दिया उसे। क्या? कृष्ण ने? नहीं, कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ। अचानक से गैया ने आकर अयान को धक्का मारा और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उस भोली गाय को माया में फंसाने वाला कृष्ण ही है। बहुत ही दुष्ट है वो। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक ही है राधा, कान्हा है ही ऐसा। तनिक माँ, बाबा और मैं, हम तीनों परेशान हैं उससे। और नहीं तो क्या, राह चलते लोगों को उकसाता है। उस दिन हाट में देखा था कैसे लोगों से उलझ पड़ा था। आपने तो व्यर्थ में सहायता की उसकी। उस दिन पिटने देते, अच्छे से सीख मिलती उसे। अब क्या करूं? ना उसकी इच्छाओं को रोकने का मन करता है और ना उसे संकट में देखकर स्वयं रुकने का। छोटा भाई जो ठहरा, जितना छोटा उतना खोटा। वैसे अपने कक्ष में जा रही हो राधा? हाँ, क्यों? नहीं, मैं तो बस चेता रहा था, वहां मत जाना आप, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। भला मुझे मेरे कक्ष में जाके अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अब कार्य संपन्न हुआ। बताया नहीं आपने। मुझे मेरे कक्ष में जाने से क्यों रोका दाऊ? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों रोका, जब कोई लाभ ही नहीं। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें पता तो चल ही जाना है। क्या? तुम स्वयं अपने कक्ष में जाकर क्यों नहीं देख लेती? एक तो वहां उस कृष्ण ने तंग करके रखा है और दूसरा यहाँ दाव पहिलिया बुझा रहे हैं। इनके कुल्ले में कोई सीधी बात करता क्यों नहीं है? तुम ये क्या कर रहे हो तुम? विश्राम कर रहा हूं। बड़े भैया को ज्ञान देने के पश्चात थकान सी हो गई थी। पर मेरी शैया पे क्या कर रहे हो? शैया विश्राम करने के लिए होती है ना, वही कर रहा हूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कहीं तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी नहीं ना? मेरी कक्ष से अभी निकलो, नहीं तो। लगता है भैया शस्त्र नहीं, कीचड़ में लोटपोट होने की कला सीख कर आए हैं। जब जब कोई अपनी शक्ति पर अहंकार करता है, तब तब उसका भ्रम तोड़ने के लिए कोई उससे अधिक शक्तिशाली आता है और अपना परिचय दे जाता है। मेरा
इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने ऐसा करने का दुस्साहस नहीं किया। उस कृष्ण को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं मां। बात तो सही है, छोड़ना भी नहीं चाहिए उसे। उसने महाबली आयन का अपमान जो किया, कदापि नहीं छोड़ना उसे। परंतु करोगे क्या? आज रात्रि का भोज राधा के वहां रखा गया है ना, कृष्ण के आने की खुशी में। तुम ना एक काम करो, तुम उस कृष्ण से ना मित्रता कर लो और फिर भोजन के बाद उसे बरसाना घुमाने के बहाने बाहर ले जाना और ना फिर उसे उस ऊंची पहाड़ी की चोटी से देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा उत्तम है, गैया चराने जाते समय जल ले जाने काम आए। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? नहीं। माँ! मैया! तुम क्यों अपनी माँ को बुला रहे हो? क्यों? तुम अपनी माँ को बुला सकती हो, मैं अपनी मैया को नहीं बुला सकता। माँ! राधा, क्या हुआ? हाँ कान्हा, तूने मुझे पुकारा क्यों? हाँ, हाय दया। राधा, इस कक्ष की क्या अवस्था बना रखी है राधा? माँ, आपने मेरा कक्ष कृष्ण को क्यों दिया? पुत्री, कृष्ण हमारा अतिथि है। यदि वो तुम्हारे कक्ष में रहना चाहता है तो हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए पुत्री। यही तो कह रहा था राधा से मैं। किसी दशा में नहीं, मैं अपना कक्ष नहीं छोड़ूंगी। राधा, यहाँ क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ तो यहीं रह जाना है। किसी भी वस्तु से इतना मोह ठीक नहीं। जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ ही जाती है जहां आपको आपकी सबसे प्रिय वस्तु या संबंध का त्याग करना होता है। उस समय उस मोह से उत्पन्न हुई पीड़ा असहनीय हो जाती है। तुम तो चुप ही रहो, मेरा बालपन से यही कक्ष रहा है। कृतिका, राधा ठीक ही तो कह रही है। कान्हा, तू किसी और कक्ष में रह ले। काकी, ये आपकी बात नहीं मानने वाला। कैसे नहीं मानेगा? मेरा पुत्र है, सब बात मानेगा। ठीक ही तो कह रही है मैया। मैं अपनी मैया के आदेश के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? पर सब मेरी तरह थोड़ी ना होते हैं मैया कि अपनी मैया के आदेश पे सब कुछ त्याग दे। अब राधा को ही देख लो, ऐसे इस प्रकार सबके सामने उनकी बात ना मानकर उसने उनको कितनी ठेस पहुंचाई है। किंतु कोई बात नहीं काकी, मैं अपनी मैया के आदेश का पालन सदैव करूंगा। राधा, कुछ सीखो कृष्ण से। अपनी माँ की बात एक क्षण में मान ली उसने, और तुम?
अब ये कक्ष चाहे जिसने भी बिगाड़ा हो, मैं यहाँ पे था तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसे ठीक कर दूं। कितना विनम्र और संस्कारी है कृष्ण। और तुम राधा, यशोदा जी के सामने तुमने मेरा क्या सम्मान रखा। काकी, भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ये कक्ष वैसा कोई और कक्ष होगा। यदि राधा इस कक्ष में सुखी है तो मैं ही चला जाता हूं किसी और कक्ष में। रुको, यहीं रहो। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। चुप चुप जियो पुत्री। कौन? हाँ, सीख कुछ राधा से। मैया, वो है कि अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और तू सदा ही अपनी मैया को कष्ट देता रहता है। मैया छोड़ भी दीजिए ना, अब इस बात का प्रतिशोध लेंगे आप। तुम अभी यहीं खड़ी हो, जाओ अपना सामान उठा के किसी और कक्ष में रख दो। हाँ, इस समय तो तुम्हारे मन में इस कक्ष को छोड़ने के दुख का भार होगा, उसके साथ साथ इस सामान का भार कैसे उठा पाओगी? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। क्षमा करना काकी, किंतु अब कृष्ण ने सीमा पार कर दी है। फिर से चिढ़ा रहा है मुझे। अब मैं आपके कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। राधा, छोड़ना नहीं इस नटखट को। कान्हा, राधा के हाथ बिल्कुल मत आना। बस यहीं तक थी तुम्हारी दौड़, अब कहाँ जाओगे बच के? जहाँ तुम हो वहाँ तुम
कुछ यहाँ मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। क्षमा करना कृतिदा, मेरा कान्हा बहुत नटखट है। हर वक्त उपहास की सूजी रहती है उसे, सबको सताता है वो। कैसी बातें कर रही हैं जीजी? कृष्ण के आने से तो ऐसा लगता है जैसे ये सोता हुआ घर जाग उठा हो। चारों ओर इतनी प्रसन्नता है, इतनी खिलखिलाहट है, दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सच बहुत प्यारा है आपका कृष्ण जीजी। प्यारी तो तुम्हारी राधा है, उसके मन में तुम्हारे लिए जितना प्रेम, स्नेह और आदर है ना, देख के मन खुश हो जाता है। सच, जिस भी घर में वो ब्याह के जाएगी ना, वो बहुत भाग्यशाली होंगे। भाग्यशाली तो वो कन्या होगी जीजी जिसे आपका कृष्ण वरेगा। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा। क्या देखा? स्मरण नहीं आ रहा। किंतु जो देखा बहुत ही सुंदर था। फिर एक बार देख लो, हो सकता है सब कुछ स्मरण हो जाए। राधा, क्या हुआ राधा? कुछ नहीं। राम राम मुखिया जी। आइए आइए हरि भैया, कैसे आना हुआ? बस यही बताने आया था कि गोकुल के सारे परिवार बरसाने में बस गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। यदि किसी ने किसी से पूछा तो कह देंगे कि हमारे संबंधी हैं। धन्यवाद। रे बातें ही करती रहोगी कीर्तिदा, या भोजन भी कराओगी? हैं? और हाँ, बहुत सारा मिष्ठान बनाना। एक और शुभ समाचार है, हमारी राधा की सखी सुदेवी का विवाह निश्चित हो गया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है आर्य। मैं अभी जाकर मिष्ठान का आयोजन करती हूँ।
मैं भी आती हूँ। यशोदा बहन, आप कहाँ चली? एक तो आप हमारे अतिथि हैं, ऊपर से यात्रा की थकान। आइए आइए ना, आइए बैठिए। मैं हूं ना कीर्तिदा की सहायता के लिए, आप आराम करें। क्या हुआ बड़े भैया, क्रोध में हो? राधा से दूर रहना कृष्ण। मैं स्वयं उस झगड़ालू से दूर रहना चाहता हूं बड़े भैया, आपकी सौगंध। अब वो स्वयं ही तो चली आती है ना मेरे पास, कभी डंडा लेकर, कभी लोटा लेकर, कैसे कैसे खेल खेलती है वो। खेल? खेल तो अब तुम्हारा समझ आ गया है मुझे कृष्ण, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसके लिए बरसाना है, जिसे पाना चाहते हो, वो लड़की राधा है, राधा है, राधा है। है ना? हाँ, मैं राधा से प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। मैंने कृष्ण की आंखों में क्या देखा? ऐसा क्यों लग रहा है? ये दृश्य मैं पहले भी कभी देख चुकी हूँ। क्या है ये अनुभूति? प्रेम। और तुम? प्रेम तो मैंने किया है राधा से, बालपन से। और मैं तो ना जाने कब से राधा के प्रेम में ही, कदाचित सृष्टि के बालपन से। राधा केवल मेरी है कृष्ण, और मैं हर परिस्थिति में उसे पाकर ही रहूंगा। यदि राधा केवल आपकी है तो उसे हर हाल में क्यों पाना है? प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम में व्यक्ति प्रेमी को अपना वश देता है, उसे वश में करने का प्रयास नहीं करता। क्या हुआ जटिला जीजी, सेवकों को बाहर क्यों भेज रही हैं? बात ही कुछ ऐसी थी कि सबके सामने नहीं कह सकती थी। वो कक्ष में प्रवेश करते समय तुम्हारी और यशोदा की बातें मैंने सुन लिया। कहने का मतलब है मेरे कान तक पहुंच गई, बुरा मत मानना। तुमने यशोदा से कुछ कहा तो नहीं, पर मैं समझ गई। तुम्हारे मन में राधा और कृष्ण के विवाह की बात चल रही थी, है ना? अरे जीजी आप भी ना सबके मन की बात जान लेती हैं। हाँ जटिला हूं ना, सबके मन के जटिल से जटिल बात भी पढ़ लेती हूँ। ताकि सबकी सहायता कर सकूं। सहायता? कैसी सहायता जीजी? कीर्तिदा, तुम राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में भूल के भी मत सोचना।
अब मुझे विश्वास हो गया है, वो कृष्ण मायावी छलिया है। अन्यथा मुझे उसकी आंखों में वो सब क्यों दिखा? मुझे उससे बात करनी होगी। मेरे मार्ग से हट जाओ कृष्ण, अन्यथा। मार्ग में तो आप खड़े हैं बड़े भैया, राधा और मेरे मिलन के मार्ग में। तुम मुझे ललकार रहे हो, मुझे भय नहीं लगता। भय उसे लगे जिसका प्रेम झूठा हो। जो सच्चे मन से प्रेम करे उसे किस बात का भय? पर एक बात तो है, आप अकारण ही मुझ पे क्रोधित हो रहे हैं। अब मैं कहां जाता हूं उसके पास? वो स्वयं ही तो चली आती है मेरे पास। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। आज के पश्चात राधा तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई बात नहीं करेगी। और जब राधा तुमसे कोई नाता ही नहीं रखेगी तो तुम्हारा ये जो प्रेम है ये वहीं तुम्हारे हृदय में घुट घुट कर मर जाएगा। क्या बड़े भैया, मैं आपको वीर समझता था, आप तो कायर निकले। अब मुझ अकेले पर सबके साथ मिलकर प्रहार करेंगे आप? सब? कौन सब? बृजभान काका, कीर्तिदा काकी और परिवार के सारे लोग। अब राधा को मुझसे मिलने से रोकने के लिए आप सबके पास जाएंगे, सबको सारी बात बता देंगे, फिर सब लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। फिर तो ये लड़ाई हम दोनों के मध्य में रहेगी ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये युद्ध तुम्हारे और मेरे मध्य था और सदैव रहेगा। केवल युद्ध या राधा और मेरे प्रेम की बात भी? युद्ध भी और बात भी, बस। किंतु मैं आपके इस बात पे विश्वास कैसे करूं? मैं शपथ लेता हूं, मैं अपनी मां की शपथ लेता हूं, ये बात राधा और उसके परिवार वालों को कभी ज्ञात नहीं होगी।